बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सभी प्यारी साथ संगत को सतनाम सतगुरु। आज हम आए अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज और उनका एक बहुत ही भव्य आश्रम गुरु रविदास आश्रम हसनपुर लिसाड़, जहाँ कई वर्षों तक सत्संग हो रहा है और अब के 41वां सत्संग है। 9 जुलाई का सत्संग, 10 जुलाई का भंडारा। हर वर्ष की बात ही जो जुलाई की 14 और जुलाई की पूर्णिमा को होता है। तो हम आज यहाँ आए थे सतगुरु स्वामी समनदास जी के। वैसे तो अनेकों हजारों चमत्कार है, लेकिन आपके बीच में एक ऐसा सदस्य, ऐसा शख्स है जो आपको बताएगा कि उस समय जब लगभग 1985 के समय जब सतगुरु स्वामी समनदास जी के यहाँ कुछ कार्य चल रहा था, तो एक घटना ऐसी घटी जिसको आपको विश्वसनीय होगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हम उनके कम से कम श्री दिलावर सिंह, उम्र भी 86 साल के लगभग है, और यहाँ जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के उपाध्यक्ष संत मेहता दास जी जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, और फिलहाल यहाँ के प्रबंधक महात्मा जगत दास जी है। अन्य सेवारत महात्मा है महात्मा बबलू दास जी, बुत्ता दास जी और मेहर दास जी, और अन्य और एक ईसक दास जी सेवा करते रहते हैं। यहाँ बीच में आपकी बात करवाएंगे और भी यहाँ से जो पुराने समय में चमत्कार हुए, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी की जन्मभूमि यही लगभग 2-3 किलोमीटर ग्राम लाख जिला शामली में जहाँ उनकी जन्मभूमि है, और उनके पास ही ये सामने बहुत ही गुरु रविदास आश्रम हसनपुर लिसाड़ पड़ता है और हमारे बीच में है। हाँ जी, सतनाम जी। सतनाम जी। ठीक हो? ठीक, हाँ जी। सतगुरु स्वामी समनदास जी से कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? बहुत हो गई जी, बहुत हो गई। याद नहीं। लगभग एक घटना हुई थी। हाँ। जब सतगुरु स्वामी समनदास जी की, हाँ। वो अरे संदीप एक बार मैं पूछता नंबर बोलता अच्छा सतगुरु स्वामी समनदास जी की हमने भी सुना एक घटना हुई थी जब, कि आपके साथ में वो थोड़ा सा उसका विवरण बता दो। अच्छा जी। ऐसा हो जी, यहाँ से जिस टाइम यहाँ पब्लिक आई हुई थी तो साधन तो कुछ था ही नहीं यहाँ जी उस समय पे, और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अंधेरा कुछ होया था, दोनों गांव में से खाना जा रहा था, कोई बाल्टी ले रहा पानी की, कोई मतलब मोटका ले रहा, कोई रिश्ता नहीं आया था गांव में से, कोई पानी ले रहा, कोई रोटी ले रहा। तो हमने सोचा यार अंधेरा सा हो रहा, चांदना एक लालटेन थी वो से, हमने सोचा भाई चलो डोरी घेर दे। 104 से 104। गुरुजी ने आपको मना करा था कि आपको सत्संग में नहीं आना? मेहता दास सुनने में आया नहीं, मेहता 2 दिन पहले मेहता दास और गुरुजी बतला रहे थे जी। मेहता दास जी कहने लगे भाई गुरुजी 2 दिन रह गए भंडारे के। कहने लगे भाई भंडारे के 2 दिन रह गए और तेरे भंडारे में तो मौत है। अच्छा बताया तो मेहता दास को तो बस अंतर्यामी थे, उन्हें सब भविष्य आने वाले समय का पता। मेहता दास को तो उल्टा झापड़ा जमीन पे। बहुत दिन वारी होश आई उसे, कहने लगा अच्छा, कहने लगा गुरुजी फिर कुकर होगा। कहने लगा अरे चलो देखेंगे, ऐसा करिए तंदे ही रखिए। अच्छा आग जी मेरे तो बुझका नहीं पात लगी, मिट्टी लिकड़ गई। आगे गुरुजी कहने लगा अच्छा चलो देखो करेंगे वैसे वो आए दाएँ बाएँ देखता रहिए, कोई चक्कर में न पड़े, कोई घटना ना हो। तो ये 104 से 40 थी, 11 जा रही हो। हाँ ये यहीं से यहाँ से घेर कर मैं डोरी और चला, एक कोने में पानी सा भर जाता है। बस वो औरत का जो थार पड़ा पानी में, तो वो लिपट गई मेरे पर, तो पड़ गया को शरीर धूम धड़क के छुर्रे सारा जल गया। हाँ कहा वो दिखाइयो एक बार, ये जल रहा सारा। ये पाँव में भी बस्ट हो गए, जमीन में उतर गई,
इसमें को लिकट के शरीर में को। तो साहब गुरु जी आए, गुरु जी कहने लगे भाई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए, हमारे एक यहीं से रहा गजा डॉक्टर था, तो वो आया, कहने लगा जी, कहने लगे भाई इसका सुआ लगा दे। गुरु जी बोले अगर इसका सुआ लगा, डॉक्टर कहने लगा जी इसका सुआ कहाँ लगाऊं? सांस ही नहीं इसमें, हाँ सांस नहीं से शमशान ये में ले बचने का ही नहीं, बचन नहीं। डॉक्टर ने मना कर दी थी जिन्हों कहा बचने का नहीं। हाँ बचन नहीं। जी जी गुरु जी गारा जी, गुरु जी कहने लगे रहे इसका, बैठ जाओ, कहा जाओ भी बैठ जाओ, गुरु जी कहने सब लगे रहे नंबर आओगे बैठ, कोई नहीं बैठ जाओ कुछ बोलो। डॉक्टर, गुरु जी बोले डॉक्टर को भाई इसका सुआ लगा। कहने लगा जी सुआ कहीं का लगाऊंगे, इसमें नहीं कुछ भी। तो नंबर आओगा आपको, पूछ जाएगा आपसे भी। कोई बात 5-4 सिपाही हुए, महात्मा मेरे चरणों को खड़े करे, कहने लगे भाई इसे जीवाओ नहीं मारा, जहनी आज हमें कोई नहीं मानने का यहाँ से, और अपने आप हाँ, से गुरु जीवा नाम में- के तो इन हो जगह गुरु, हाँ गुरु साहब दास करे कि पचवे बाने की लाज रखो। हाँ बस। तो बताएं लोग वाग 5 का घंटा लिया, तो वो गुरु जी आए, कहने लगे इसका चप्पल बजा दो। चप्पल बजावे लगे, मुझे कुछ पता नहीं पड़ा जब हाँ करंट लगने बाद तो हाँ। सुन शरीर सुनो। तो वही फेरे, कहने लगा अच्छा तो इसे डॉक्टर को 10 रुपये दे दो, ये डॉक्टर लगाए। कहने लगा इसका सुआ लगा, उन्हें चाहे कैड़ा सा होकर गुरु जी ने कहा इसका सुआ लगा दे। जी जी अगर जी कहीं का लगाऊँ तो लगा तू। अच्छा फिर बताएं 5 का घंटा में फैला मेरे। कहने लगे भाई गुरु जी उठे, गुरु जी कहने लगे इसका चप्पल बजा दो। जब चप्पल बजावे लगे जी मुझे कुछ होश आई, मैं बोले यार गुरु जी सामने खड़े थे जो पिटवा रहे थे, तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो ये गुरु जी सामने खड़े होकर पिटवा रहे थे, तो महाराज बस गुरु समनदास जी का बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आपको उन्होंने जो जीवन दिया, हाँ, मृत्यु तो आपकी जब हाँ करंट लगा उसी समय होगी। हाँ तो जो आज अपना आज कोई दिक्कत नहीं चल रहे फिर रहे, कोई नहीं, बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं। ये तो सतगुरु स्वामी समनदास जी का तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, आप कुछ जैसे सतगुरु स्वामी समनदास जी से जुड़े हो कितने वर्ष हो गए नहीं लगभग? एक गांव पर बैठा हमारा मौजूद, जब लोग कोई इस गांव में पक्का घर नहीं था, सब कच्चे ही थे। तो पहले सत्संगी आप ही हो गाँव में? हाँ मेरी जी, बढ़िया आपके साथ के है राम। हाँ ये मेरे तो पहले है कुछ अच्छा और कोई बात। मेहता दास जी का कोई जैसे उनके से पुराने समय में आप वो घूमे तो उनके बहुत साथ हैं, साथ उनके तो बहुत कोई चमत्कार कोई उनका भाई मेहता वो दास मेरा ही जी देख ले चमत्कार। सतगुरु जी ने वैसे तो वे इसके यहाँ कड़क से थे। के रामफल के यहाँ सत्संग था, दलीज थी एक कच्ची, उसमें सत्संग था। गुरु जी आ रहे बैठे हुए, गुरु जी कहने लगे, रामफल बोले भाई सत्संग होगा सांझ को। मैं कहा भाई हम लग रहे नौकर हट्टी के ठेकेदार के नौकर लग रहा था हम। नहीं नहीं किसानों का पहले ही नौकरी करे थे, अच्छा। इसमें सब है पता। वो कहने लगे, वो ठेकेदार बोले भाई पानी चलाना, रात को बिजली आवे 9 बजे, अरे खेत भरना। मगा जी अच्छा। आए गुरु जी बैठे थे वहाँ से, ये सब बैठे थे गांव के, एकदम जुड़ जाते। हाँ, बस ठीक। कहने लगे भाई सांझ को, रामफल बोले सांझ को सत्संग है भाई। हाँ जी हाँ। मगा जी गुरु जी बैठे, मगा जी मारो तो टेम नहीं लगने का, और के बाद मगा जी हमें तो पानी चलाना। मैं कहा अच्छा। मैं 1 घंटा दिन तक खाड़ खोल सही करके, और करीब 9 बजे बिजली चालू कर कर खेत में जी पानी बढ़ गया। मैं तो आगे दूंगा सत्संग हो रहा। इससे घेर लो महाराज जी, गुरु जी कहने लगे रे भाई कुर्सा डाल लो। तुझे तो पानी चलाना था। मगा जी हाँ मैं तो चालू करिया। कहने लगे अच्छा सुन ले सत्संग। सत्संग सुना 4 बज गए, गुरु जी गुंडली मार कर लौट गए। जब 4 बज गए गुरु जी उठे, कहने लगे भाई अरे तू बैठा है? मगा जी हाँ। अरे वो पानी टूट जाएगा, चला जा, जाट का बिरान करेगा तो जगवाड़े गोली जी देगा, जी चला जा। चला बा 3 नंबर फूल के वो भर रहे।
बंद कर, टूटने वाला था नक्का उस समय हाँ। गुरु जी का। मतलब बंद करके चाबी दे के उसे घर आन गए ठेकेदार को, मगर ले भाई चाबी, कहना भर गया, मगर यहाँ अब सान लो तेरी छुट्टी है, घास भी हम ही कर लेंगे। अच्छा, आया मैं, बैठे वहाँ से सारे गुरु जी बैठे, कहने लगे हाँ भाई कैसा हो यार सत्संग। कहने लगा जी सत्संग तो बहुत बढ़िया है। कहने लगे जैसे तब नहीं थे गए वहाँ, अगर ये बैठा नहीं हूँ मैं इसके पानी चला आया। हाँ, जय गुरु के महाराज। तो नहीं रहती है परंपरा। जी वाह जी वाह। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए। हाँ जी। हमारे ही साथ सत्संग रामफल बैठा मंदा जमाना में, इसे 100 रुपये देगा, मगर देख कमी ना आ जा, कुछ भी गुरु जी आऊँगे मतलब लावली से खाना बनेगा शाम को। अच्छा, और भय में मेरी साड़ी मुकुंद पड़ती, गुरु जी का इतना बहता जी सकत भी हो जाए मुँह निकल जाता। हाँ, नहीं, पंजाब में भाई बिना ये- भक्ति नहीं जी, ये नजर भाई है। तो चाहिए गुरु। तो मैं गुरु डरिया का भाई- गुरु जी के डरिया में, गुरु जी तुझे तोड़ेंगे बहुत घना, और तू इनसे खिसक ले। घर वाली को बोलिया कमी ना आ जा, रामफल को मौजूद है, मगर भाई खाना बनाइए गुरु जी का। मैं चले गया वहाँ जी मुकुंद पर, मैं गुरु जी आए, घर वाली को कहने लगे कहाँ है वो। जी वो तो डर के बात करता था। अच्छा, मैं देखो हाँ, हाँ मेरी साली ने कुआड़ खोल के ना दिला और चल रोटी खा ले। तब मन जान हमारे बड़े बन्नू बैठे दिन में 4 बजे। मैं कहा भाई कहाँ जागा भाज के तू, ये तो वहीं बंद की करी। ये चमत्कार, ये मेरी दिन के समय की बात है। वहीं तो वहीं जाकर दर्शन दिए महाराज, गलती माफ करें। सतनाम सतगुरु। सतगुरु। और हमारे बीच में श्री दिलावर सिंह सतगुरु महाराज के बहुत पुराने शिष्य और संत मेहता दास जी के साथ भी इन्होंने समय दिया, और इनकी उम्र लगभग 86 साल के करीब है। तो ये गुरु रविदास आश्रम हसनपुर लिसाड़, जहाँ आपको एक इस आश्रम की एक और ऐसी विशेष बात है कि जब सतगुरु स्वामी समनदास जी ने 5 तत्व में विलीन हुए, तो उसके पहले आखिरी सत्संग हमारे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का जुलाई का ही था महाराज जी वो सत्संग देखकर। वो जो जुलाई की गुरु पूर्णिमा और जुलाई की 14 को होता था, तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने लास्ट सत्संग करा। उसके बाद किसी आश्रम पे उनका कोई सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी ने ब्रह्मलीन होने से पहले जो अपना वचन दिया था वो पूरे करके गए। तो और हमारे बीच में हमारे यहाँ के साध भगत जी सलेख चंद जी, सतनाम जी, ठीक है। सतगुरु स्वामी समनदास जी से आप तो बहुत पुराने समय में जुड़े, कई वर्षों तक अपने गांव में मखमूलपुर में हम भी छोटे छोटे से थे, भाई सत्संग करवाया कई साल, गुरु जी बुलाए। कितने साल सर्वप्रथम कब करवाया था आपने? मखमूलपुर में सबसे पहले मारे ही गए थे गुरु जी, कई वर्षों तक करवाया। जब तो जो है गुरु जी के साथ में महात्मा मेहता दास जी ने बाणा लिया ही था, सेवादास जी ने। जी मास्टर जी 2 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट के टाइम में फिर आप अपनी बात कर ले, 5 मिनट हो जाओ चुप। फिर सेवादास जब जी आपका ने समय होगा खूब बोलिए। जब हमारे गांव में गुरु जी गए, जब हम बहुत छोटे थे, और हमारे बड़े भाई ने गुरु जी बुलाए थे, और जब हमारी उम्र ऐसी होगी कोई 10-12 साल की, जब गुरु जी हमारे वहाँ से सबसे पहले गए वो सत्संग हुआ, और हमारे सत्संग से बाद में यहाँ झंडा गिरा। जब जो है गिने मिने 14-15 आदमी थे जिन्होंने समाज को जगाया और ये समाज जोड़ा। भूमिदास जी थे, तो इस समय सेवादास जी थे, महात्मा मेहता दास जी थे, और एक पलटू दास जी थे, मोर सिंह थे, ऊन वाले। छोटा ही समाज था उस टाइम जो है, और गुरु जी इतना मोटा सोटा रखा करते, बलगण जो है लोग तो कहते हैं कि न चिलम नहीं पिया करते, लेकिन गुरु जी जो है एक आधी घूट मारा करते, चिलम तम्बाकू को पिया करते। और तो पुराना समय में पुराने समय की बात है। तो ये मेरे हिसाब से जो है 40 साल से हम इसके जुड़े हैं महाराज के चरणों में। जी जी चलो। और कोई जैसे संत माता दास जी ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का प्रचार प्रसार हो, तो सतगुरु
स्वामी समनदास जी ने तो किया, लेकिन उनके साथ बहुत महात्मा ऐसे थे, पुराने महात्मा, जो महात्मा सेवादास और संत मेहता दास जी थे, ओमी दास थे, बहुत महात्मा थे। इनका जो सेवादास का और संत मेहता दास जी का अलग ही नाम था अलग ही समाज नाम में, था। जिन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास जी का प्रचार प्रसार के नाम का डंका बजा। और आज उनकी मेहनत आप देख रहे हैं। ब्रह्मलीन तो वे हो गए, लेकिन ब्रह्मलीन भी ऐसे हुए जब गसुल्ली का सत्संग चला तो 4 बजे आरती वारती करने के बाद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी ने तो 2019 में छोड़ा था, उसके बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि 5 तत्व में विलीन हो गए। आज उनकी कोई घटना, कोई चमत्कार संत मेहता दास जी का आप साथ में रहे, आपके कोई ध्यान हो? पूरा जो है संघर्ष करा और जो है समाज को जगाया और पूरा त्याग किया। जी जी और जो महाराज जी के साथ रहे सेवक, उनको आप भी भयमुक्त रहे और सेवकों को भयमुक्त रखते हैं। और कभी भी कोई आज तक, जैसे कि हमें महाराज जी रघुवीर दास जी ने महात्मा मेहता दास जी के सेवा में लगाया था यहाँ पर, तो हम अपनी तरफ से सेवा में लग रहे और जो है कभी भी वो ही बात महाराज जी की याद रखते हुए कभी कोई भय नाम की चीज जगत में नहीं मानते। वाह जी वाह। और हमारे तो बीच में हमारे दास जी, महाराज जी ने हमें सेवा ही बताई, सबसे श्रेष्ठ सेवा है। सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास। और जब कुछ कहना चाहोगे आप रामफल जी? हाँ, तो यार, कोई बात नहीं, हम 1-2 मिनट है तो विचलन नहीं दे हमको। नहीं चल जाऊं मैं। तेरा नाम हो जाएगा, तू भी आ जाएगा महाराज नो का। ये भाई रामफल जी हमारे ग्राम लिसाड़ से सतगुरु स्वामी समनदास जी के हसनपुर लिसाड़ बराबर में गांव है, 1 किलोमीटर का अंतर है इसमें। और सतगुरु स्वामी समनदास जी के महात्मा मेहता दास जी के पुराने शिष्य और इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और पुराने समय से प्रचार प्रसार से और सेवा में जो भी इनसे सेवा बनती है करते रहते हैं। सतनाम जी, अपना नाम परिचय दे हुए एक बार। हाँ जी, मेरा नाम रामफल, हसनपुर रहने वाला हूँ जी। जी जी। कितने वर्ष हो गए सतगुरु स्वामी समनदास सन जी से 68 में सतगुरु समनदास जी महाराज के पिताजी की 13वीं थी, उससे पहले मैं जुड़ा हुआ हूँ। सन 70 में मैंने 2 मार्च सन 1970 में पूजा दी। जी जी। तो सतगुरु स्वामी समनदास जी के जैसे यहाँ भाई का जन्मभूमि है ग्राम लाख, जिला शामली, तो यहाँ तो आसपास में आते रहते हो गए प्रचार प्रसार? हाँ जी, यहाँ आसपास में जो है ना लाख के आते रहते हैं। गुरु महाराज पास 6 दिन रुक जाया करते थे, जैसे सत्संग बढ़ता रहा कम होता रहा जी। जैसा हाँ भाई, हाँ। संगत बढ़ती रही महाराज जी, धीरे धीरे भाई, 6-7 दिन जैसे रुक पूरे जाया भारत करते। में प्रचार प्रसार का हाँ। राज, हजारों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और हजारों से तो कम किसी भी आश्रम का सत्संग उसमें नहीं आते। हाँ जी। तो जैसे संत मेहता दास जी थे, उन्होंने भी सतगुरु स्वामी समनदास जी की 7 रात दिन प्रचार प्रसार करा। तो आप तो पुराने समय में भाई संत मेहता दास जी का बहुत अच्छी भागीदारी है, उन्होंने जगह जगह जाकर, चंडीगढ़ भी उनके हाँ। सेवक है और इस क्षेत्र में तो शामली मुजफ्फरनगर क्षेत्र में उनका बहुत प्रचार प्रसार का वो है। तो उनके बारे में कुछ कहोगे संत मेहता दास जी? नहीं जी, मैं नहीं कुछ कह सकता। जी जी। मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ये हमारे रामफल जी इन्होंने बता दिया। थोड़ी सी जब बुजुर्ग है, वो एज कितनी होगी आपकी? लगभग मेरी 80 साल का 80 साल के लगभग है। और इधर आ जाओ, एक मिनट रुक दे महाराज जी, चलना है।